श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्ण का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल के अवतार। इस धर्म युद्ध में, विश्व युद्ध में, धर्म युद्ध तीसरा है। दुनिया को पता है कि विश्व युद्ध है। दूसरा विश्व युद्ध भारत की बनी दूसरी महाभारत, जिसमें संपूर्ण ज्ञान था। जो बचा कुचा था वो श्री बुद्धावतार में उतार दिया। जो कुछ बचा है लास्ट वो आज देने चले आए। तो दोस्त, समझदार हो। 0 के बाद बना 1 और 0 1 का उल्टा क्या बना 10। 10 से पहुँचे सीधा 100। ठीक, 100% का सतयुग। और उस 100% में निकाले 3 युग। 75 पर रोका त्रेता युग, 50 पे रोका द्वापर युग, 25 पे श्री बुद्धा अवतार। बचा 0। 25 बचा ना, तो 25 घट गया, 2000 में आखिर होगा। 1999 भी गया। 1 से लेके 9 तक, 9 से 99 तक 99% की माफ़ी दी थी। द्वापर युग में बताया था। तो जितना बताया था टोटल वही दिखाने आया हूँ। दुनिया को पता है गुप्त रूप से कृष्ण आता है। कैसा आता है? गुप्त रूप से। तो गुप्त रूप से आता है, करता क्या है? क्या करता है पता है? कहानी और इतिहास लिखता है। मतलब पंडितों को पता है, शास्त्रों को पता है, लोगों को पता है, कुछ लोगों को कि ईश्वर इसी शक्ति में कृष्ण आता है गुप्त रूप में। पर ये नहीं पता तो गुप्त रूप में आते करते क्या है। गुप्त रूप में कहानी बनते हैं और इतिहासों में एक इतिहास राजा रणजीत सिंह नाम का लिखते हैं। केवल इतना सोचो, आज तक कौन आया? श्री राम जी का दोबारा नाम आया? नहीं। कृष्णा का नाम दोबारा आया? नहीं। कौन सी शक्ति का नाम दोबारा आया? भाई, हम तो जन्म लेते हैं, नाम तो माँ बाप रखते हैं, है ना। तो हम तो धर्म कोई सा भी हो हमारे बाप के हैं। जिस धर्म में जन्म दे दिया उस धर्म का नाम रोशन कर दिया, उस धर्म की मर्यादा कर्मों से निभा दी। इसीलिए कहते हैं सत्य है श्री ब्रह्म दो, कर्म है श्री विष्णु और धर्म महाकाल। तो सत्य तो सदैव सत्य है, चाहे इंसानी रूप का समझो, ईश्वर का या इंसानी रूपों का। कर्म से बनी है दुनिया, कर्म से बने हैं इंसान, कर्मों से बने हैं महान, और कर्मों से बनी है धर्म की पहचान। धर्म महान नहीं बनता है, धर्म को महान बनाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। तो जिस धर्म में रहो उस धर्म की मर्यादा निभाओ। तुम्हारे धर्म में क्या होता है भाई? सभी के लिए खेल बनाए गए हैं। जैसे छत में ये खाने दिख रहे, खाने देखो, ये क्या है? ये क्या है? चौखट, 4 खाने कितना, जिसमें कहते हैं हाँ 0 गुड़ा कट्टम खेले। तो ये खाने ना, खाने समझ लो धर्म बने। तो जितने इंसान थे सत्य की शुरुआत में कर्म कर रहे थे, जब विश्वामित्र लालची मांग बैठा तो लोगों को भी तो जलन होगी कि भगवान ने इसको वरदान कैसे दे दिया, अब वो भगवान बन गया। तो भैया सब लालची जो थे विश्वामित्र के चक्कर में फंस गए, लालच की दुनिया में पहुंच गए। और वो भी कोई छीन छपन नहीं कर रहे थे, चोरी चमारी। तुम जैसे जो तुम लोग इंसान देखो ना, बेईमानी बेईमानी पीठ में खंजर मार के, वो लालची नहीं थे, वो कर्मों पे लालची थे कि भगवान मैं कर्म करूँगा, मुझे कोई ऐसी चीज़ दो वरदान विश्वामित्र का पहचान बने। तो पहचान के लिए तो आज भी दुनिया मरी जा रही सारी। तो पहचान के लिए कर्म करते थे। तो भाई विश्वामित्र बैंड बजानी थी तो मजबूरी थी धर्म परिवर्तन कराने की। तो मैंने अपना ही एक क्षत्रिय धर्म को जन्म दिया। नल और नील, नीलकंठ हरिद्वार, नागलोक परिवार, खुद को इच्छादायी नाग से इंसान बनाया और क्षत्रिय धर्म का इतिहास लिखा। उसी क्षत्रिय धर्म से निकाला ठाकुरों को ही। उन सब की कहानी 14 पसी बाद में बताएंगे। खरा जरिया खरी जबान का, दे दिए जबान सत्य है। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम का इतिहास लिखा। उसके बाद परिवर्तन कराने के लिए धोबी का बनाया, फिर धोबी से पलटी मरवाई
जितने अपराधी थे बढ़ते जा रहे थे विषम के चक्कर में, उनको तो अंत होने लगा है। जो सच्चे बचे थे उनको इस्लाम धर्म की स्थापना कराई। जैसे 25 निकाले पर 3 गद्दार निकल गए तो 22 फरिश्ते ही रह गए। तो 3 को फिर उन्हीं 3 से यादव वंश की स्थापना हुई कि जिसको जो कारोबार मालूम है वही तो करवाएंगे। बाय सपोज दैट आप ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर। अभी हम कहें चलो किसी मशीन मतलब फैक्ट्री में ऑपरेटिंग करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब जैसे टेलर है, टेलर कपड़े सिलता है ना, उससे कहे बेचो तो बेच तो देगा, तो उससे कोई और काम करो नहीं कर पाएगा। मैकेनिक ट्रक बनाने वाला फ्रिज नहीं बना पाएगा, है ना। सबके काम अपने अपने हैं, तो सबको कर्मों पर पहचान मिली। तो दोस्त जो कर्म करते गए सच के लिए, उनके लिए पहचान बनती गई। उनको धर्म में परिवर्तन करा दिया कर्मों से। अब बात बताते हैं कलयुग की। तो मैं तो कलयुग की लीला बताने हैं, बाकी सब शास्त्रों में लिखा है, क्या बताएं। ये बचा कुचा है, वीडियो बना के भेज डाला। इतनी न्यूज़ काहे की दे रहे हैं, ये वीडियो काहे की बना रहे हैं? ये गाइड कर रहे हैं, तुम सबको ज्ञान दे रहे हैं। बहुत लिखा था, अब डायरेक्ट मुँह से बोलने चले आए। वही बहुत लिख चुके हैं। 2021 से कर क्या रहे थे, लिख रहे थे, तो वीडियो बना के भी जा रहे हैं। तो कोई ये ना कि हर तरफ से हमारा मौका देना है, आखिरी मौका, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। हर तरह से हर एक चीज़ करके जा रहे, दिखा के जा रहे हैं, फिर देखो एक आम इंसान बनकर फिर बैठ गए। बस इस युग परिवर्तन में आम इंसान बनकर बैठ रहे हैं। इसकी वजह तुम इंसानों की कृष्णा धोखेबाज। जिसको कहते हो ना धोखेबाज, उसके दिल पे कितनी लगती है बेटा। कहानी जिसके ना दर्द से होगा और पता भी उसे होगा। आज हमें हंसी आती है 1999 जो 7 चक्कर लगाए माँ बाप के 7 गुरु 7 अगले 49 जन्मों कसमें खाया। या तो 49 जन्मों तक खुशियाँ देख के जाएंगे इस दुनिया को, सतयुग बना जाएंगे स्वर्ग की नगरी, या तो अंत करके भाग जाएंगे। बाद में तुम लोग बस पछताओगे। तो पापा ने कहा इनको करके दिखा दो, खुला आसमान बनकर दिखा दो, खुली किताब। कि आज खुली किताब है। आज कहते हैं, आज देखो बेटा कैसे खुली किताब। चूतिया बनकर निकले, सबूत बनाया अपराधियों के खिलाफ। तो सबूत ना बनाते तो सज़ा मैं देता किसे? जितने देख रहे हो ना, जितने लोग देख रहे हो, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या बताओगे? बताओ कितने पाप किए? सामने आ जाएंगे तो खैर रिक्वेस्ट करके माफ़ी मांगोगे, सज़ा नहीं मांगोगे। और हम हर गुनाहों की सज़ा मांगते हैं। और पाप भी किया ना तो अपने माँ बाप से पूछ के किया। A to Z पाप करने निकले थे, मेरे माँ बाप ने परमिशन दे दी थी और कहा था A to Z पूरी दुनिया का अंत कर देना, सजा देना। अपने 6 बहन भाई को रोक लेना, मैं 5 को। हमने क्यों? लेकिन उनको हमने जन्म दिया है। पापा मम्मी कहने लगे तुमने नहीं दिया है, तुम भी भाई बहन बन के आए हो। तुम अपना भाई कर्म निभाओ, घर के निभाओ, बाकी 5 बहन भाइयों को सज़ा हम देंगे। लेकिन बाकी पूरी दुनिया तुम पान बजा लेना, हमें कुछ नहीं मतलब। तो भाई माँ बाप ने जैसा बताया, माँ बाप की शक्ति का हम नकार नहीं सकते। हम कहते ना, मेरे माँ बाप कहते हैं वहाँ जाओ तो पूछते भी नहीं वहाँ जा क्या करना हमको। जब यहाँ आते हैं जन्म लेने तो हम माँ बाप से तो कुछ नहीं पूछते, हम अपना ब्यौरा खाली सेट करके यहाँ आते हैं और शमशान का ताला बंद कराते हैं। इसीलिए आत्मा भटकती है और शरीर जाता है। जब यहाँ जाते हैं ना तो 70% का हिसाब माँ बाप ले लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 70 के ऊपर जब 30% उनका हिसाब मैं लेता हूँ, क्योंकि उसमें अपराधी होते हैं, उन्हीं सज़ा देते आते हैं यहाँ। उनके नसीब लिखते हैं। नसीब क्या कहते हैं, हम तो उनकी जीवन लीला उनके हिसाब से तय कर देते हैं, और उनके जो लिया हुआ था वो अपने नसीब में लिख लेते हैं। इन लोग की बैंड बजानी है, ज़मीन में जाएंगे, पैदा होंगे, भाई सब कुछ भूल भाल के जा रहे हैं, सब मिलेंगे कैसे? ये हमारे नसीब में खुद जुड़ जाए समय पर। बाकी जब सही समय आएगा तो इनको भी पता चलेगा और हम सामने खड़े होंगे। तो मैं तो मान लो 18 साल पे है तो 70 साल तक सब भूल जाता हूँ, क्या करना हमें नहीं मालूम। 18 साल पे याद आ जाएगा मैं खुद ही, क्योंकि ऑन है वहाँ पे। तो 1999 जब निकले थे ना 7 चक्कर लग गए, तो 2013 तक पूरी याददाश्त खो के आए थे 99%। पर 1% हमें मालूम था कि मेरे माँ बाप तो ही है मेरे साथ, वो गाइड करेंगे। तो माँ बाप से पूछते थे क्या करना है, आगे क्या करना, आगे क्या करना, आगे क्या करना, आगे क्या करना। तो माँ बाप कहते ये करो ये करो। 2013 तक आए। 2013 तक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2013 का उल्टा करो ना 3102 ईस्वी बनता है, यानी कलयुग की शुरुआत। तो बेटा जिसने शुरुआत किया ना अंत भी वही करेगा, और जिसने अंत किया शुरुआत भी वही करेगा। मतलब सतयुग का अंत जिसने किया कलयुग की शुरुआत भी तो वही करेगा।
और जिसने कलयुग की शुरुआत की और कलयुग का अंत भी करेगा। तो भाई बाप ने सतयुग का अंत किया था और बेटा कलयुग का। देखो कितने वर्ष सन की है, अपने माँ बाप के लिए जीने आते हैं। हमारे माँ बाप की खुशी क्या है, समाज संसार खुश रहे, और तुम सब गधों को खुशियाँ देने आते हैं। हम जैसे चूतिया हम लोग को समझते हो। खैर छोड़ो, मैं खाली इतना कहूँगा, जब मैं सच्चे को भेजता हूँ नीचे इंसान बना के तो तुम भटकाते क्यों? खुद तो चौधी पसीजी कुछ मालूम नहीं, उखाड़ नहीं पा रहे हो, झाँटे नोच नहीं पा रहे हो। एक बच्चा आया, उन्होंने छोटा है भाई, भगवान जन्म ले, कोई भी इंसान जन्म ले, कोई ना कोई तो छोटा होगा, चाहे जिस घर में पूरे दिन में कहीं जन्म ले। जब जन्म लेंगे तो उससे बड़े भी तो होंगे माँ बाप जिसे आदि, अदरवाइज समाज। तो बड़े लोग क्या सोच समझाते हैं, नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा, कहाँ जा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास रास्ता नहीं है तो सामने वाले को तुमने टोपा समझ लिया। क्या हम सही कह रहे हैं? यस, सही कह रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास रास्ता नहीं है तो तुमने कह दिया बेटा ये हो नहीं सकता, नहीं, पंडितों ने कह दिया ये नहीं हो सकता, मतलब तुमने ज्ञान को पढ़ लिया तो बड़े खुद को खुदा समझ बैठे हैं। साथ को क्या पढ़ लिया तो खुदा समझ बैठे, ज्ञानी बन गए हो, सिंहासन बैठ पढ़ते सुना रहे सबको तो खुदा हो है? सामने वाला कुछ कह रहा तो करो, ये हो ही नहीं सकता, ये भगवान कर सकते। अब तो कैसे आएंगे हैं? किस रूप में देख लिया तुम लोग ने? फिल्म में देख लिया तो तुम लोग को पता है भगवान ऐसे थे ना, माता चो तो भूल गए थे तुम लोग भगवान होते क्या है। पिक्चरें देख ली, पोस्टर देख लिया ना, तो उसकी पहचान तुमने आँखों में बसा ली दिमाग में, भगवान ऐसे थे। चौधी पसीजी नहीं मालूम कि भगवान थे कैसे। ये तो गीता में लिखा था, जो सच्चे थे उनको पढ़वाया, उनकी आत्मा परमात्मा बनकर बैठा, स्टोरी लिखवाया। फिल्मी दुनिया कैसे बनाई? ऐसे बनाई क्या यार? श्री गणेश का मजाक बना रख दिया तो हमने। तो क्या करते हम, कैसे आते? खुश होके आते हैं? लंड समझा क्या हमें? रणजीत रामा की जोड़ी बना रखी है और प्रेम से आते। कितना प्रेम लाते, कितनी बार लाते? हद थी ना 99 तक, 99% माफ़ी थी, 99% सच्चे बन के आए। 1% हक मेरा भी था कि चलो कलयुग के करके अवतार में दिल इच्छा दे रहे हैं, और आए थे लेके 1999। मजबूरी थी, तुम इंसानों को देख कर, तुम्हारे समाज को देख कर 9 साल में ही देख लिया था। घर मोहल्ला रिश्तेदार और पूरा परिवार, पूरा समाज देख लिया था कौन कितना पानी में भाग रहा है। मजबूरी थी 1999 में। मैं भी अपने ईश्वरी शक्तियों के नाम पर दाग नहीं लिखने देना चाहता था। घास फूस श्री कुछ नाम है हमारा, त्रेता युग की कहानी, इसको ना श्री सीताराम मेरे माँ बाप थे। श्री शक्ति, नल और नीलकंठ हरिद्वार का सारा खेल है। इसको राम सीता कहते हो ना, मेरे माँ बाप ने कर्मों से बनाई थी। तो सोचो अपने माँ बाप के चरित्र पर दाग कैसे लगा देते हैं। बाप का नाम बेटा ही रोशन करता है। श्री कुछ नाम लाए थे, और A to Z पाप भी करना था, समाज A to Z को कर्म भी करना था, कुल मिला A to Z करना था। जिम खत्म करने के लिए निकले जैसे मुजरिम बनकर आना पड़ा। जब मुझे जिम करना पड़ेगा तो यार नाम पे दाग लगाते, चूतिया समझा है क्या? दोस्त वीडियो लंबी जाए सुनना ज़रूर, टेंशन मत लेना। तो दोस्त जब जिम ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनकर मुझे ही निकलना पड़ा, तो फिर यार हमने कहा पापा मम्मी से श्री कुछ नाम नहीं ले चलेंगे यार, मज़ा नहीं आएगा मुझे, मेरे यार दाग लग जाएगा। पापा कहें तो क्या करोगे? हमने इतिहास लिखने वैसे भी आए थे, याद दिलाने आए थे खाली कि रंजीत सिंह नाम का इतिहास हम ही लिखते हैं, A to Z अपने बारे में बताने आए थे। क्यों ना आज इतिहास ही फिर लिखने चले। बदलाव किया यहीं पे, इसलिए कहते हैं हम वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान समझो ना, आज और अभी हम वर्तमान देखते हैं, प्रेजेंट। अतीत क्या जो चला गया, पास्ट इसको तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं, वो गया, वो हमारा नहीं। क्योंकि अतीत से हमेशा समस्या पैदा होती है, जन्म लेती है, और वर्तमान हमेशा समस्या का समाधान होता है। हमेशा जब भी होता है जन्म हो चाहे मरण, A to Z सारे खेल वर्तमान ही होते हैं। तो हम तो वर्तमान देखते हैं। तो वापस कहा चलो यार, बताने क्या जाएंगे, सीधा करने चलते हैं। तो यार खेल बदला 1999 से। 4 चक्कर लाइन निकले अपराधी क्लास खुद बनाने। तो पापा मम्मी हमें गाइड करते हैं, क्योंकि हम तो आम इंसान बनकर निकले थे ना 2013 तक। 13 मुझे शक्ति वापस मिली, 17 तक रही। मैंने पापा मम्मी यार मैं क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रही, साले अपराधी अपराध कर रहे हैं, धमाक घूमता है। अब महावादी चल बंदे थे क्या करते? पापा मम्मी क्या करें? 17 में हमने कहा पापा मम्मी ये काल चक्र तक हमको फिर बांध के जाओ,
क्योंकि तुम 21 में चले जाओगे, 20 में तुम भी चली जाओगे मम्मी। तो मम्मी कहने बेटा 2 रास्ते हैं हमारे पास, 20-21 का कहानी और 18-19 की भी कहानी है, कलयुग की शुरुआत वाली है। कहीं कलयुग की शुरुआत वाली करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ज़रूरी है क्या, निपटा देना, बढ़ सकता है, घट तो है नहीं, क्या ज़रूरत है घटाने की। 20-21 में जाना तुम लोग। तो पापा ने कहा 20 तक हम बांध दे रहे बेटा। उन्होंने 20 तक मेरी शक्ति फी बांध दी और फिर मैं एक जीरो बन गया, एक आम इंसान। बस मुझसे जैसे जैसे बताया था वो दिमाग में बैठा हुआ था। भाई माँ बाप ने संस्कार भी तो दिए, सेम टू सेम तुम्हारे इंसानों के तुम लोग देख लो ना, तुम्हारी तरह हूँ, सेम टू सेम हूँ, नहीं बन के बैठा हूँ। तो था ऐसे ही जैसे तुम लोग हो। तो माँ बाप ने सुना संस्कार दिए, तो मेरे माँ बाप ने दिए। तो माँ बाप जितना बताते थे हम उतना ही करते थे, और करते करते 20 तक रहे। जब 20 में लॉकडाउन का समय आया, तो उसके बाद जो सावन आया ना, वहीं से हमने प्रश्न उठा लिया अपना। तो पापा ने कहा कि जैसे बता के वैसे हमने किया। बस मेरा समय करीब आ रहा था, दिमाग घूम रहा था। कुछ आज बताना नहीं चाहता हूँ भाई तुम लोग को, इसलिए बाद बताएंगे। तो 2021 में मंदिर बना, जैसे स्थापना धरी, हम तो कर्म अपने कर रहे थे, हम ये नहीं देखते कौन क्या कर रहा। सबके कर्मों का हिसाब हम खुद ही लेते हैं। तो जो भक्त होता है उसके बाद हम खुद दौड़े भाग आते हैं। तो भाई जिन्होंने माँ ज्वाला का मंदिर बनाया था, माँ ज्वाला जिसको कहते हो ना, माँ का इतिहास देखना, इतिहासों में राजा रणजीत सिंह जरूर नज़र आएगा उनको। तो हम तो मंदिर मस्जिद शमशान ये सब हमारे घर है। जो भक्त आता है मैं दौड़ के आता हूँ, किसी भी रूप में आता हूँ, तो 6 अवतार लेकर परमानेंट आता हूँ। खैर छोड़ो। तो जैसे स्थापना हुई, बस त्याग दिया देवी जीवन संपूर्ण रूप से, समझ लो 99%। पर 1% अब हमारा हक था ना, तो माँ बाप ने खुद ही हमको दे दिया। कहीं कर्म करके चलो, भूल जा सब कौन है रिश्तेदार, कौन है भाई बहन, कौन है घर परिवार, क्या है बीवी, क्या है पत्नी, क्या है प्रेम, क्या है प्यार। वादे वचन है ज़रूरी तुम्हारे लिए, सभी घर परिवार। हमने प्राण जाएंगे, वचन नहीं जाएंगे। दानी है, देने आते हैं यार। माँ बाप मम्मी का सामने मेरे पापा क्या समझ रखा रंजीत को, मतलब जीरो बनकर रहना है। हम मानते हैं तो चाहे सब कुछ ले जाओ हमारा, ये काम से हमारा छोड़ जाओ हमको, बस और क्या बताए। पापा मम्मी ने कहा नहीं बेटा, कर्म तो कराना पड़ेगा तुमको, दुनिया को दिखाना भी तो है कि देखो तुम गधों को इंसानी डिब्बों को कैसे बनाया है। ईश्वर इस शक्ति दर्द सहने क्यों आते हैं, क्योंकि तुम पूरे इंसान भगवान लाओ, अल्लाह लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। कभी दिया है, और दिया भी है तो क्या, वहाँ आ गए गांठ बांधा, एहसान कर दिया हम पर, ठेकेदार तुम्हारे हो गए, है ना। बयाना ले लिया, कुछ खिला गए थे हमको, हाँ 100 रुपये प्रसाद चढ़ा गए थे 50 रुपये तुम चढ़ा गए थे, 20 रुपये तुम चढ़ा गए थे, 10 रुपये तुम चढ़ा गए थे। खुद तो आते लालची, वो सोचते भगवान कहाँ देख रहे हो, वो मुँह में बैठे, आप इधर है, तुम्हारे अंदर बैठे पहले हवा बनकर, सब कुछ देखते बोलते नहीं। 50 रुपये क्यों चढ़ाएँ, 20 रुपये चढ़ाएँगे, 25 रुपये क्यों चढ़ाएँ, 10 रुपये चढ़ाएँगे। लोग सोचने लगते थे, मैं जाके यही तो देखता था वहाँ मंदिर में, हाँ तब से देखता हूँ दोस्त हंसी आती है, सोच करते हैं में भगवान के नाम पर एहसान कर दिया, एक चुन्नी बांधा है, भगवान हो, बर्तन, सिगरेट चल रही, मसाला चल रहा, चुन्नी जेब में उतार कर रख ली, पैक मार लिया क्या यार, भगवान को मजाक बना रखा तुम लोगों ने। आगे मिलते हैं यार फिर।